हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स पसंद है और आप भी मैथ्स के ट्रिक्स जानना चाहते हैं और स्टडी मैथ्स विद अंकित आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी सारी वीडियोस लाइक करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स विद अंकित में। आज हम लोग कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने परसेंटेज का बेसिक्स पढ़ा था। आज हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, ठीक है। इनकम टैक्स और नेट इनकम के क्वेश्चनों में आपको एक लॉजिक बता दूँ क्या होता है कि जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है वो नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स होती है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस इनकम क्या हुई? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, अगर इनकम टैक्स कितनी इंक्रीज हुई? 19%, ठीक है। एंड द नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 6%, नेट इनकम कितनी कम हुई? 6%, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन है। ग्रॉस इनकम अगर 110 हुई, नेट इनकम 100 हुई और इनकम टैक्स 10 हुआ। मैं आपसे कहूँ मैंने अगर इसको 20 किया इनकम टैक्स को और ये 110 ही है तो आप कहेंगे ये 90 होगा, ठीक है। सब लोग ये कहेंगे। ये मैं बोलूँ ये इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है तो ये 10 बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही तो -10 हो रहा है। ये बढ़ कितना रहा है? 100%। ये कितना कम हो रहा है? 10% ही कम हो रहा है। तो इन शॉर्ट में ये कहूँ वैल्यू तो सेम कम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी लेकिन परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है। तो सेम इसी चीज़ में अप्लाई करते हैं। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इनकम टैक्स का 19% हो गया, नेट इनकम का 6%, ठीक है। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 6/19, ठीक है। ग्रॉस इनकम क्या होगी? इन दोनों का जोड़ होगा, 19 + 6 25 और इनकम टैक्स ग्रॉस इनकम का ही परसेंटेज होता है तो 6 25 का कितना परसेंट है? निकाल लीजिए, 24% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स, उतने ही डब्बे हैं जितनी सीट्स हैं। मान लीजिए सीट n है तो डब्बे भी n है, ठीक है। वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25% इस पर्सनस इज फिल्ड विथ 71 होल 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। 71 होल 3/7% कितना होता है? 5/7। पिछले वीडियो में बहुत बार बताया था मैंने। तो अगर 5/7 जिसमें 5 क्या है बता रहा है कितनी कैपेसिटी, 7 उसकी कैपेसिटी और 5 कितने उसमें पर्सनस हैं। क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 25% है तो 7 की वैल्यू 35, मतलब टोटल सीट्स उस डब्बे में 35 है। इस फील्ड विथ 71 होल 3% ऑफ इस कैपेसिटी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज़ मिनिमम 20% ऑफ सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो ठीक है, n की वैल्यू तो 35 हो गई क्योंकि एक डब्बे में इतनी सीट है मैक्सिमम, ठीक है। तो 35 × 35 टोटल सीट हो जाएंगी क्योंकि n² ही टोटल सीट्स दिखाता। n डब्बे हैं और n सीटें हैं, ठीक है। इसका 20% खाली रहता है तो 80% फिल रहेगा, मतलब कि 4/5 डिवाइड करिए। 7 4 से 28 × 35, 28 बचे 140, 14 कह रही 28 थी 84, 84 और 14 98, 980 आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स, ठीक है। 36% लाता है तो 32 मार्क्स से फेल होता है, ठीक है। बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स ही इज़ पास बाय 64 मार्क्स। 48% लाता है तो उसके 64 मार्क्स होते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये 36% लाता है तो फेल होता है और 48% लाता है तो पास होता है, तो जो पासिंग वैल्यू ये कहीं बीच में होगी। अगर इनके बीच में है तो इधर भी इनके बीच में होगा कोई भी। तो मैं इन शॉर्ट कहूँ इनका डिफरेंस 12% और इनका डिफरेंस बराबर होगा। -32 और 64 का डिफरेंस कितना होगा? 96। 12% 96 के बराबर है। अब मैंने कहा 36% में अगर 32 जोड़ते तो पासिंग परसेंटेज आ जाता हमारे पास। तो 32 मार्क्स का परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर 12% 96 मार्क्स दिखा रहा है तो 32 मार्क्स मतलब इसका 1/3 4% दिखाएगा।
तो 36 में 4 जोड़ दीजिए, 4%, 36 + 4, 40% इसका आंसर आ जाएगा। फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि हमको 32 मार्क्स जोड़ने थे 36 में, तो हम पास परसेंटेज निकाल देते, तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन मिल गया 12% 96 मार्क्स के बराबर है। तो 32 मार्क्स का परसेंटेज 4% आ गया, तो 4% जैसे ही 36 में जोड़ा 40% हमारा पासिंग परसेंटेज आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, ठीक है, 25% मार्क्स, देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, ठीक है, बट व्हेन ही स्कोर्स 55% मार्क्स, ठीक है, ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स, ठीक। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। कितने का डिफरेंस? 30। कितने का डिफरेंस? 450। 210 मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकलेगा? यहाँ से पहले 1 का निकाल लीजिए, 1% कितना आया? 15। 15 मार्क्स है, इसे 210 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से, एक सेकेंड, 14 से, इंटू 14 इक्वल टू 210 मार्क्स। तो इधर भी 14 से, तो यह 14% हुआ, मतलब 25% में 14% जोड़ेंगे तो हमें 39% मिलेगा, वही पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी वीडियोस बनानी है अभी। इन अ जू देयर आर रैबिट एंड पिजन्स, ठीक है, रैबिट और पिजन्स हैं। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 20, हेड्स अगर 20 है, सॉरी 280 है, और लेग्स आर काउंटेड आर 820, लेग्स हैं 820, हेड कितने हैं? 280, लेग्स कितने हैं? 820, ठीक है। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, ठीक है। रैबिट के पैर कितने होते हैं? 4, तो 2 + 2, और पिजन के कितने हैं? 2। मैंने आपसे बताया था कि मेथड ऑफ लीस्ट काउंट में कम वाले का लेते हैं। अगर सबको हम लोग पिजन मान लेते हैं तो 2 पैर के हिसाब से 280 जानवरों के कितने पैर होंगे? 560 होंगे। लेकिन पैर का डिफरेंस आ रहा है, कुछ पैर ज़्यादा हो रहे हैं। कितने ज़्यादा हो रहे हैं? 0, 12, 6, 6, 7, 5, 2, 260 पैर ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन एक रैबिट तो 2 ही पैर ज़्यादा कर रहा है, तो 260 पैर ज़्यादा मतलब 2 से भाग दीजिए, 130। तो रैबिट 130 हैं, तो पिजन कितने होंगे? 280 में से 130 माइनस करने पर 150। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेथड ऑफ लीस्ट काउंट मैंने वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।